जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम आज प्रार्थना के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है और उत्तर देने वाला है। और बहुत बार हम जैसे गीत में अभी सुना है, बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसी वजह से हम उत्तर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, इस बात को देखने के लिए हम 43 भजन, साम 43, इस भजन को हम सिर्फ या भजन, पूरे भजन को पढ़ेंगे। साम 43 पांच पद है, तो इसको हम पढ़ेंगे। कोई अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। अगर कोई तैयार है तो इसमें हेल्प कीजिए। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है। तू ही मेरा तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का पही, पहिरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरे अगुवाई करे। वे हो मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मैं बानी बीना बजा बजा कर तेरे धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुंह को चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हजारों साल पहले आपके दास लोगों का अनुभव अभी तक हमारे लिए संभाल के रखा है, ताकि हमारे जीवन में वही आत्मिक अनुभव में हम भी आपके सम्मुख आ सके। प्रभु, इस छोटी सी भजन को बहुतायत के साथ हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनाइए। प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, मुझ निर्बल को भी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आप सब लोगों को फिर एक बार यहाँ पे लिटिल फ्लॉक मंडली से जय मसीह की। बैराखा में जितने भी भाई बहन लोग हैं, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इस बात का आश्वासन हमें है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिनों में हमारे भाई जेम्स और दीदी नीलम और जेसन भी हमारे पास आकर थोड़े से संगति करके गए हैं। इसमें बहुत हम खुश हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आ, हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए। हम यहाँ पे 43 भजन में पूरी भजन का तो हम अध्ययन नहीं करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना के लिए जो विषय है, दो वचन, सिर्फ दो वचन ही हम देखेंगे। पहला वचन में जो बात लिखी गई है, इसमें बहुत सारे गूढ़ बातें हैं, बहुत सारी गहरी बातें हैं। प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं हम, प्रार्थना का जो शक्ति या प्रार्थना में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो हम सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना करने के द्वारा और किसी की प्रार्थना करने के द्वारा ये होता है। ऐसा हमारा विचार में जो हम सोचते हैं, प्रार्थना में बल नहीं है, लेकिन प्रार्थना सुनने वाले में बल है। और प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का नाम प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है। हमारा परमेश्वर जो बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम विश्वास करके हम आज प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। तो भजन 43 में पहला पद में जो लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका
और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। यहाँ पे प्रार्थना में भजन करता, कोरह पुत्र भजन करता यहाँ पे एक प्रार्थना कर रहा है, एक विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका, मतलब मेरा न्याय दिला। ये एक बात है, मेरा न्याय चुका। दूसरी बात है, और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मेरा मुकदमा तू ही लड़। न्याय चुका, मुकदमा लड़। तीसरी बात है, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, मुझे बचा। जो तीन बातों को हम एक जगह में लाते हैं, न्याय चुका, मुकदमा लड़ और मुझे बचा। तो ये तीनों बातों को हम अगर एक बात में, एक शब्द में बोलना है तो मुझे तू सहायता कर, क्योंकि मैं निर्बल हूं। हम बहुत निर्बल हैं और हमारे निर्बलताओं को अच्छी तरह जानने वाला हमारा परमेश्वर है। तुम्हारे परमेश्वर के सामने झुककर जब हमारे निर्बलताओं को मान लेते हैं और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सहायता पाने के लिए क्या तैयार है? प्रार्थना में यही हमें समझना है। प्रार्थना का विषय में बहुत सारे बार हम सोचते हैं कि एक एक चीज को परमेश्वर को समझाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं जानता होगा हमारे दर्द, तकलीफ, मुश्किल, हमारे रोगों को प्रभु नहीं जानता होगा, इसलिए एक एक बात के लिए हम प्रार्थना करना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन भजनकर्ता क्या कह रहा है कि तू मेरा न्याय चुका। क्या लड़ाई है, क्या तकलीफ है, क्या मुश्किलें हैं, ये सब चीज वहां पे समझा नहीं रहा है। वहां पे इतना बोल रहा है कि मेरा न्याय चुका और मेरा मुकदमा लड़ और मुझे बचा। तो तू मेरा सहायक बनकर मेरी सहायता कर, ऐसा करके भजन करता प्रार्थना कर रहा है। मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। इस बात को हम वचन में से बहुत अच्छी तरह हम बहुत बार सुन चुके हैं। फिर एक बार दोहराने के लिए, आपको सिर्फ स्मरण दिलाने के लिए, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों के रूप में प्रकट हुआ, और वो परमेश्वर कैसे हमारा सहायक है, इस बात को अगर हम जानना है कि परमेश्वर मेरे सहायक है, इस बात को यदि देखेंगे हम 54 भजन में, साम 54 और उसका 4th वर्स, चौथा वचन को हम देखेंगे। 54 का चौथा वचन में पहले भाग में लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। देखो, सब लोग देखो, मेरा सहायक मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा सहायक है। ये पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है। तो हेवनली फादर इज आवर हेल्पर। और आगे हम इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, इब्रानियों के 13 अध्याय का 6 पद में हम देखेंगे। इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 6 पद में देखेंगे, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मेरा सहायक है। पिता सहायक है और प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और उतना ही नहीं, हम रोमियों का 8 अध्याय में हम देखते हैं 8 का 26, रोमी 8:26, उस वचन में भी
हम बड़े स्पष्ट रीति से देखते हैं रोमन्स 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पे देखिए, आत्मा हमारे निर्बलता को, दुर्बलता को जानकर वो हमारी सहायता करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पिता सहायक है, प्रभु यीशु मसीह सहायक है और पवित्र आत्मा सहायक है। त्रिएक परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए है, तो हमें किससे डरना? हमारे लिए अंदर हमारा हृदय में डर क्यों? बहुत बार हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं और हमारे भविष्य को देखकर डर जाते हैं, हमारे बच्चों को देखकर डर जाते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा? हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है। दुनिया में दो तरीके के सहायक रहते हैं। एक तो एक विश्वास योग्य सहायक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अविश्वास योग्य या अविश्वस्त सहायक होते हैं। कुछ सहायता करते हैं तो तुरंत बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसा सहायता किया, और वो लोग सहायता इसलिए करते हैं कि फिर वो हम हमारे तरफ से, या वो फिर वापस उनको उससे अधिक सहायता वो चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य सहायक है, परमेश्वर है। इसलिए आप देखिए 46 भजन में, भजन 46 में लिखा है वो कैसा सहायक है। वो कैसा सहायक है? भजन 46 उसका पहला पद में यदि हम देखेंगे, वहां पे बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है कैसा हमारा परमेश्वर सहायक है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अति सहज से मिलने वाला सहायक है, मतलब वो विश्वास योग्य सहायक है। तेलुगु में लिखा है नम्मुकोन दगिना सहायकुडु, सो ही इज फेथफुल हेल्पर। तो वो सहज से हमें मिलने वाला सहायक है। हम कहीं पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं जाकर हमारा घुटनों में सीढ़ी चढ़ने का जरूरत नहीं है। वो हमें अच्छी तरह समझकर हमें सहायता करने वाला सहायक है। आज हम किस तरह हम प्रार्थना करते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि बहुत कुछ हमें समझाना पड़ेगा परमेश्वर को, लेकिन यशायाह 65 का 24 में लिखा है कि हम पूछने से पहले, हमारा जब मुंह में ही हमारा प्रार्थना है, हमारा सोच प्रार्थना के लिए है, तभी प्रभु जानता है, हमारा हृदय जानता है प्रभु। उसको सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और समझा भी नहीं सकते हम। और खास करके रोगों के लिए, कष्टों के लिए, मुसीबतों के लिए एक एक गिन गिन कर जरूरत नहीं है। हमें प्रार्थना करना सीखना यह है कि प्रभु तू मेरा सहायक बन, तू मेरा सहायक है। क्या ऐसा प्रार्थना करते हैं हम? बहुत बार सोचते हैं ऐसा प्रार्थना करने से शायद हमारी प्रार्थना प्रभु को समझ में आएगा या नहीं आएगा, शायद समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमारा अनंत ज्ञानी है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि हम मांगना है, हम ढूंढना है, हमें खटखटाना है, उसके पास आना है। प्रभु उसमें प्रसन्न होता है। तो प्रिय भाई बहनों, पहला पद में जो लिखा है, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा मुकदमा लड़ और तू मुझे बचा। ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर है आज। मैं बहुत ही परिस्थितियों को देखकर बहुत बार प्रार्थना में याद करते हुए, प्रभु उत्तर भारत में जो हो रहा है, परिस्थितियां हो रही है, प्रभु क्या आप नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे? ऐसा हबक्कुक जैसा हम बहुत बार प्रार्थना करते होंगे। लेकिन प्रभु अपने समय में, अपने समय में प्रभु सब कुछ ठीक ठाक करने वाला है, हमारे समय में नहीं। वो जानता है कब क्या करना है। इसलिए
पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे एफआईआर हुए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को रद्द किया, क्वैश किया। उसमें बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग थे, जेल में बंद थे। आर.बी. लाल जैसे जो प्रभु के दास लोग भी बंद थे। लेकिन प्रभु ने 17 तारीख को ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु न्याय चुकाता है, भरपूर चुकाता है, लेकिन अपने समय में चुकाता है। मुकदमा लड़ता है हमारे तरफ से और वो हमें बचाता है। वो हमारा सहायक है। लॉर्ड इज माई हेल्प, लॉर्ड यू आर माई हेल्पर। ये हमें गहराई से हमें समझना है, निर्भर होना है। परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, कष्टों को, मुसीबतों को देख के घबराना नहीं है। परमेश्वर की ओर देखकर हिम्मत, ढाढ़स बांध के हम प्रभु के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर होना है। अभी गीत भी जोसेफ स्क्रिवेन, जो एक व्यक्ति का अनुभव में वो गीत लिखा गया। मतलब वो एक अच्छा फ्रेंड है। हम बहुत बार प्रभु के पास प्रार्थनाएं निवेदना नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर नहीं पाते हैं। हमारा अच्छा सहायक है, वो हमारा सही से सही, वो एक मित्र के जैसा सहायता करने वाला है। बहुत बार हम सोचते हैं बड़े बड़े बातों के लिए हमें सिर्फ प्रभु को जाना है, छोटे छोटे बातों के लिए नहीं। छोटी छोटी बातें अपने से ही देख लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब भार प्रभु के ऊपर क्यों डालना है। आसा करके एक राजा था, यहूदा का राजा। दूसरा इतिहास 14 अध्याय में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 14 अध्याय और उसका 11 पद में अगर यदि देखते हैं, बड़ी अच्छे से प्रार्थना करता है आसा, एक अच्छा राजा। लेकिन उसके जीवन में जब दूसरे अनुभव में जब 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 देखते हैं, वो प्रार्थना वो बदल जाता है। लेकिन सबसे पहले जो अनुभव है हम देखते हैं, देखिए 14 दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 14:11 में, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आशा का यहाँ पे प्रार्थना बड़े अद्भुत रीति से है। यहाँ पे 10 लाख से अधिक जो शत्रु का जो सैन्य जो हमला करने के लिए आया था, उनके ऊपर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पास जाकर आशा ऐसा अद्भुत रीति से प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा, तू सहायता सहायता कर, तू ही सहायता कर सकता है, बलवानों का भी, निर्बलों का भी। तो ऐसा प्रार्थना करने वाला आशा आरंभ के दिनों में, आने वाले कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद कैसे प्रार्थना, कैसे परिस्थिति बदल गया। देखिए 16 अध्याय में, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 7 पद में देखिए, हमें समझ में आ जाता है यहाँ पे और एक हमला होने वाला, और उस समय में आशा का रेस्पॉन्स कैसा था। दूसरा इतिहास 16 का 7, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। यहाँ पे आसा जब अद्भुत रीति से वहां पे विजय प्राप्त किया 14 अध्याय में, 16 अध्याय में जब आराम के राजा वो के पास जाकर वो शरण लेता है। क्यों शरण लेता है? क्योंकि ये यहूदा का राजा आसा, इज़राइल का राजा बाशा बाशा उसका जब हमला होता है तो वो अपना भाई है, खुद का भाई है, लेकिन वो अन्य राजा के पास जाकर शरण लेता है। दमिश्क का
राजा या आराम का राजा के पास जाकर शरण लेता है, परमेश्वर के पास नहीं गया। क्यों? 14 अध्याय में हम देखते हैं तो लाखों लोगों का सेना को हराने वाला परमेश्वर है, इस बात को तो जाना, लेकिन छोटा सा राजा या अपना भाई जैसा उसके बारे में परमेश्वर के पास जाना नहीं था क्या? बहुत बार हम बड़े बड़े विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे छोटे विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्या यह असली विश्वास है? यह क्या सच्चा विश्वासी जीवन है? नहीं। हम क्राइसिस प्रेयर वॉरियर नहीं बनना है। क्राइसिस आता है तो उपवास करके, ठाट पहनकर, राख डालकर, ये पुराने नियम का हिसाब से हम देखते हैं वैसा हुआ है। लेकिन अब 24/7 हम प्रार्थना में हम लगे रहना है, और प्रार्थना में हमें परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना है। मेरा कहने का मतलब है, छोटी हो या बड़ी हो, हर समय में परमेश्वर के पास हम रहना है और उससे प्रार्थना करना है, और ये बोलना है कि प्रभु तू मेरा सहायक है। क्या हम ये बोलते हैं? क्या उस स्तर तक हम आए हैं? हम बहुत बार, वो सेवक प्रार्थना करेगा तो ही ठीक होगा, इस मंडली में जाएंगे तो ही ठीक होगा। अच्छी बात है, संगति में रहना, संगति में प्रार्थना करेंगे, बोलना जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा है? आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का वो अनुभव कैसा है? हम इस बात को जानकर या परख कर हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारा सहायक है। सच में सहायक, इतना अद्भुत रीति से सहायता करने वाला परमेश्वर को हम कहीं नहीं पाते। लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर बुलाने के बाद भी उनका कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनकी मूर्तियां सुनती नहीं है, देखती नहीं है, बोलती नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमको बनाया है वो हमारा सहायक है। टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं और नहीं बता पा रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरा पद में जाएंगे, 43 भजन दूसरा पद में। वहां पे क्या लिखा है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। भजन 43 का 2। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहरे हुए क्यों फिरता हूँ? यहाँ पे कुछ प्रश्न परमेश्वर के सामने रखा है। क्या हम परमेश्वर को प्रश्न कर सकते हैं? क्या परमेश्वर को हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? भजनकर्ता से हम सीख सकते हैं। हम कहाँ जाके प्रश्न करेंगे? हम हमारा परमेश्वर के सामने झुककर बड़ी मर्यादा से हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना, हमारा हृदय को उंडेल सकते हैं जैसा वो है। ऐसा नहीं हमारे प्रार्थना करते समय हे महान परमेश्वर, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा हृदय है जैसे ही हम परमेश्वर के सामने, लेकिन उसको महिमा देने के लिए ही आकर यदि हम मांगेंगे, वहां पे बोल रहा है हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है, या तू ही मेरा चट्टान है, तू ही मेरा शरणागत है। मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा चट्टान है। ऐसा अर्थ आने वाला यहाँ पे इस वचन को। क्यों त्याग दिया प्रभु, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हृदय में वेदना, परिस्थितियां ऐसी है। तो उस समय में वहां पे भजन करता बोल रहा है, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं बहुत मैं डिस्ट्रेस कंडीशन में। प्रभु आई नीड योर स्ट्रेंथ, लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, इन फर्स्ट वर्स। सेकंड वर्स में लॉर्ड आई नीड योर स्ट्रेंथ। हम गीत गाते हैं ना, हे यहोवा हे बल मेरे। भजन करता दाऊद ने कितना अद्भुत रीति से 18 भजन में लिखा है ना, वो हमारा बल है। हम इस बात को अनुभव के साथ बोलना है, हे परमेश्वर तू मेरा बल है। मैं तो निर्बल हूं, आत्मिक रीति से निर्बल हूं, मानसिक रीति से निर्बल हूं, शारीरिक रीति से भी निर्बल हूं, लेकिन आप मेरे बल है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमें बलवंत बनाने के लिए बुलाया है। निर्बलताओं में उसका सामर्थ्य पाकर हमें जीना है। मैं बहुत जल्दी से 3 वचनों को मैं आपको बताऊंगा। नहम्याह की पुस्तक 8:10 में लिखा है,
नेहमिया की पुस्तक 8:10 में कैसे हम बल प्राप्त करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर यहोवा में आनंदित होने के द्वारा या आनंदित रहने के द्वारा। किस में आनंदित रह रहे हैं आप? वस्तुओं में या परमेश्वर में? वरदानों में या दान देने वाला परमेश्वर में? हम आनंदित रहना है। कष्टों में, मुसीबतों में भी हमारा आनंद अंदर से होता है। लोगों का आनंद पटाखे फोड़ने के द्वारा होता है, मूर्तियां लगाने के द्वारा होता है, लेकिन हमारा आनंद हमारा परमेश्वर है जो हमें मंदिर बनाकर हमारे अंदर वास करता है। उसमें आनंदित रहने के द्वारा हमें बल मिलता है। उसके बाद दानियल के पुस्तक 11:32 में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे बलवंत होकर। परमेश्वर को जानने के लिए हम मंडली में क्यों इकट्ठा होते हैं? हम प्रार्थना सभा में क्यों आते हैं? हम वचन का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर को जानने के द्वारा हम बलवंत होते हैं। दानियल 11:32 में, बाद में आप पढ़ लेना। उसके बाद यशायाह की पुस्तक 40 का आखिरी पद में 31 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं वो बलवंत रहते हैं, बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के द्वारा बल प्राप्त करने का इतने तरीके, 3 तरीके के द्वारा मैंने बताया। आनंदित होने के द्वारा परमेश्वर में हम बल प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर के लिए बाट जोहने के द्वारा बल प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर को गहराई के साथ जानने के द्वारा। एक बात बोलूं, परमेश्वर को जानने के लिए हमें हमेशा कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप कभी नहीं लगाना है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं परमेश्वर को अच्छी तरह जानता हूं, सब कुछ जानता हूं परमेश्वर के, नहीं है, कोई नहीं कह सकता, कितना भी पढ़ा प्रभु का दास। इसलिए हम परमेश्वर को हर दिन मंडली में, संगति में, प्रार्थना सभा में, उपवास प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में, आराधना के समय में वचन क्यों बताया जाता है? क्योंकि परमेश्वर को हम इस वचन से, खुदा का कलाम, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम प्राप्त करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम सामर्थ कहां से पा रहे हैं? कहां से मिल रहा है हमें सामर्थ? चर्च, एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास? नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर से हम बल प्राप्त करते हैं, लेकिन संगति में उस बल को हम एक दूसरे से बांटते हैं। तो लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। हे प्रभु, तू मेरा सहायक है। आपका सहायता मुझे चाहिए प्रभु। छोटी छोटी चीजों को मतलब हर एक चीज को मांगने का जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं तू मेरा सहायता कर, बस बाकी सब कुछ वो संभालेगा। हर दिन बोलना है, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मैं निर्बल हूं, मानने के द्वारा प्रभु हमें सहायता करता है। तो इन बातों को स्मरण करके हम प्रार्थना में जाएंगे। और मंडली की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य, सच में, मतलब परमेश्वर मंडली में, अपनी मंडली में, जो एफेसियों की पत्री 30 अध्याय आखिरी पदों में लिखा है कि हम मांगने से बढ़कर सोचने से ज्यादा करने के लिए वो तैयार है, वो मंडली में अपनी महिमा को दर्शाता है। इसलिए मंडली की प्रार्थना को कभी नहीं मिस करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। थैंक यू ब्रदर।